आज के इस प्रोग्राम के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में उडुपी से पधारे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा श्री निवासा पुजारी जी और एमएलए उडुपी से पधारे यशपाल सुवर्णा जी, श्री गुरुराज गंटोले जी एमएलए, यहाँ पे मंच पे उपस्थित अरविंद जी शेट्टी, प्रवीण बोजा शेट्टी, आर.के. शेट्टी, गिरीश जी टेलर, संतोष जी पुत्रन, श्री बेलाड़ी जी अशोक शेट्टी, श्री मोहनदास शेट्टी जी, श्री काश्मीरा भास्कर शेट्टी जी, आदर्श शेट्टी जी, श्री बी राव, मंच पे उपस्थित सभी सम्मान्य गणमान्य, सामने उपस्थित सभी हमारे भाई बहन, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज इस अवसर पे आप यहां पे समय निकाल के आए। मैं सभी ऑर्गेनाइज टीम का भी दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप सब यहां पे पधारे और आप सबको निमंत्रित किया। विशेष तौर पे हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दोनों विधायक एमएलए का हृदय से इस नगरी में हम स्वागत करते कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली 31 तारीख को है, लेकिन मेरी दिवाली 20 तारीख को है। तो हमने आपको शुभकामनाएं दी है, तो आप भी 20 तारीख को शुभकामनाएं देंगे? वादा? हम सब अलग अलग प्रांत से इस मुंबई में आए, मीरा भाईंदर में आए। कोई व्यापार के लिए आया, कोई नौकरी के लिए आया, और मीरा भाईंदर को हमने बदलते भी देखा है और बढ़ते भी देखा है और बिछड़ते भी देखा है। हम सब इतने कई सालों से इस शहर में रह रहे हैं। इस शहर ने हमको बहुत कुछ दिया भी है और हमें तो इतना दिया है कि हम कभी जीवन में लौटा नहीं सकते, ऐसा आपका आशीर्वाद मिला है। लेकिन जिस तरह से मीरा भाईंदर की लोक संख्या बढ़ी, हम मुंबई से लगता हुआ हमारा ये शहर, लेकिन आज भी कुछ कमियां हैं। 2014 से लेके 19 तक आपने मुझे इस शहर का विधायक बनाया। हमने हर बॉल पे 6 मारा, एक भी सिंगल रन नहीं लिए। 5 साल आप देखेंगे, आज जो फ्लाईओवर और मेट्रो आप देख रहे, ये कभी आपने और हमने सोचा नहीं था मीरा भाईंदर में होगा, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने फ्लाईओवर भी है और मेट्रो भी है। इस शहर के अंदर 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय से अभी तक 2019 तक ग्रामीण पुलिस थी। इस शहर के अंदर सिटी पुलिस कमिश्नरेट लाने का काम हमने किया, ताकि आपके परिवार की सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके, ऐसे अनगिनत काम। आज मीरा भाईंदर में आप सीमेंट रोड देख रहे, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम आप देख रहे, भाईंदर वेस्ट में जो टेम्बा हॉस्पिटल, पंडित भीमसेन जोशी रघुनाना के नाम से हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया। मिराड स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, तहसीलदार हो, ऐसे अनगिनत काम हमने 5 साल में किए। मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी तकलीफ थी पीने के पानी की। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2017 में जिस हॉल में बैठे हो, पहले यहाँ मैदान था, इसी ग्राउंड में 2017 में हमने 24 घंटे पानी का सूर्या प्रकल्प का प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट, एल&टी जैसी बड़ी कंपनी काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट 2021 में पूरा होना था और आपको 24 घंटे पानी मिलना था, लेकिन 19 में मैं भी नहीं रहा, हमारी सरकार भी नहीं रही और प्रकल्प आज तक रखड़ ही रहा है। आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार आपके आशीर्वाद से जीतने के बाद पहले 6 महीने के अंदर आपको 24 घंटा पानी देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। इस शहर में आज भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कमी है। आज भी जब पेशेंट सीरियस होता है तो डॉक्टर कहता है कि मुंबई शिफ्ट करो, तब यहाँ पे दुखता है कि मेरे शहर में आज भी कमी है। हम चाहते मुंबई के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस मीरा भाईंदर में आए, ताकि मीरा भाईंदर के एक भी व्यक्ति को कभी ये नहीं सुनना पड़े कि इसे मुंबई शिफ्ट करो। हमें सारे इलाज मीरा भाईंदर में चाहिए, ये हमारा सपना मीरा भाईंदर के लिए। हमारे आज बच्चे पढ़ लिख के नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए मुंबई चाहते। हम चाहते कि मीरा भाईंदर के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज आए, उद्योग आए, व्यापार आए, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को बिजनेस और जॉब के लिए मुंबई नहीं जाना पड़े, इसी मीरा भाईंदर में मिले। ये हमारा सपना मीरा भाईंदर के लिए।
आज मीरा भाईंदर में 10वीं के 10th के हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चे पास होते, लेकिन एडमिशन केवल 1,000 लोगों के लिए, 9,000 के लिए तो इस शहर में एडमिशन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शहर में ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस बने, ताकि हमारे एक भी बच्चे को मुंबई नहीं जाना पड़े, इसी शहर में हायर एजुकेशन मिले। ये हमारे सपने। आपको विश्वास दिलाओ तो कॉलेज तो छोड़िए, हम 5 साल में इस शहर में यूनिवर्सिटी बना के दिखाएंगे। ये वादा है मेरा आपसे। इस शहर में हमें पासपोर्ट ऑफिस भी चाहिए, आरटीओ ऑफिस भी चाहिए। हमें कभी मंजूर नहीं कि हमारे शहर का एक भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए मुंबई या थाना जाए। वी वॉन्ट एवरीथिंग इन अवर सिटी। हमें हमारे सपने मीरा भाईंदर में ही पूरे करने, सब चीजें मीरा भाईंदर में चाहिए। ऐसा हमने सपना मीरा भाईंदर के लिए देखा है। और भी कई सारे काम इस शहर में करने हैं। हमें विश्वास है आपका साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो इस शहर को हम आगे लेके जाएंगे। हमने 19 तक कितना काम किया ये आपको पता है। 19 से लेके 24 तक, 19 to 24, अगर आपको ओनली सिंगल एक भी काम अगर दिखता है तो मुझे हाथ ऊपर करके बताए कि ये काम हुआ है। इन 5 साल में ओनली सिंगल वर्क कोई भी बता दे कि ये काम हुआ है। 9 वचन थे, 9 वचन में से एक भी पूरा नहीं हुआ। हम कितने पीछे चले गए, हमारा शहर का कितना नुकसान हुआ है, इसका हिसाब कभी हम लगा नहीं सकते। और हम जब काम करते, जब शहर का डेवलपमेंट होता है, तो ईच एंड एवरी कम्युनिटी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द मीरा भाईंदर, चाहे स्लम में रहता हो, फ्लैट में रहता हो या बंगले में रहता हो, सभी को इसका फायदा होता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा शहर प्रगतिशील हो, विकास हो। शहर का डेवलपमेंट होगा तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम सब बिछड़ जाएंगे। इसलिए विकास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश के प्राइम मिनिस्टर कहते कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनेंगे, हम इतने इकोनॉमिकली साउंड होंगे कि हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, हमारे यहाँ की कमाई बढ़ जाएगी, प्रो रेटा इनकम बढ़ जाएगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो हर व्यक्ति का फायदा होता है। इसलिए हम चाहते कि तीसरी आर्थिक व्यवस्था देश की हम बने। उसी तरह से मीरा भाईंदर भी अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए। आपने देखा होगा इस बार आपका हाउस टैक्स 30% बढ़ के आया, बराबर है? कितने लोग को पता है? बाकी लोग को नहीं पता है। ये क्यों बढ़ा? कि पिछले 5 सालों में इनकम नहीं बढ़ी, एक्सपेंस बढ़ गया। तो कमिश्नर साहब कहते, साहब लाइट बिल भरने को पैसा नहीं, पगार देने को नहीं, खर्चे तो बढ़ गए, इनकम नहीं बढ़ी। इसलिए शहर के अंदर इनकम भी बढ़ना जरूरी है। अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारे ऊपर बार बार टैक्स का भार गिरते जाएगा। इसलिए हम चाहते कि हमारा शहर प्रगतिशील हो, इनकम मिले, ताकि हम शहर को आगे ले जा सके। तो इस बार सब साथ हो, वादा, वापस यहां वहां गुमराह नहीं होंगे ना। तो पिछली बार वोट क्यों नहीं दिया? दिया था। अच्छा, किस किसने नहीं दिया था हाथ ऊपर करे। जिसने नहीं दिया था वो करे। अच्छा, जिसने दिया था वो हाथ ऊपर करे। अब मैं राहुल गांधी की तरह ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में घोटाला था, बिकॉज आई बिलीव इन ईवीएम। मुझे तो फेथ है ईवीएम पे कि ईवीएम सच है। खैर, क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने आप पे गलत फहमी फैलाई, गलत चीजें फैलाई और हम सब गुमराह हुए। कहा कि नरेंद्र मेहता ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, होटल बनाया, लेकिन हम में से किसी ने भी हमारा माइंड अप्लाई नहीं किया। आई बिकेम द एमएलए इन अक्टूबर 2014, मतलब 2 ही महीने बाकी थे 15 को। मैं जिस घर में रहता हूँ 1999 में बंगला बना। मेरी स्कूल 2007 से, हॉस्पिटल गोपीनाथ मुंडे जी ने उसका ओपनिंग किया था 2009 के अंदर। जो मेरी होटल है अरविंद, और होटल वाले को तो सबको पता ही है कब बना, 1999 में भूमि पूजन किया, 2005 में बना। क्या लेना देना मेरे एमएलए बनने से? लेकिन इस तरह से बताया गया आपको और गुमराह किया गया और हम बहक गए और आज हम खामियाजा भुगत रहे। और जिसने हमसे वोट लिए थे, क्या बोल के लिए थे कि हम जीतेंगे तो बीजेपी में जाएंगे, वो जीते, बीजेपी में गए। देवेंद्र फडणवीस जी 1 दिन के मुख्यमंत्री बने, तब तक साथ सरकार गिरी उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, फिर शिंदे सरकार के साथ।
जितना अपना ही विचार क्लियर नहीं है। हम अगर अपनी बेटी भी किसी घर में देते तो ये देखते कि उस फैमिली के रिलीजियस विचार हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम देखते कि नहीं कि हमारी बेटी वहां खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके विचार मिलेंगे कि नहीं, फैमिली का कल्चर क्या है। और जब हम महाराष्ट्र जिसके हाथ में दे रहे, कम से कम ये तो देखे उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कौन सा आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है तो हमारा शहर सुखी नहीं हो सकता है। तो आपको ये भी देखना होगा, वो तो ये कहते हैं कि जिसकी टिकट उसके साथ, ऐसे लोग कभी हमारे अपने हो नहीं सकते। जो विदाउट आइडियोलॉजी चलते वो नुकसान ही करते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि इस मीरा भाईंदर का हम पे बहुत सारा कर्जा है, जीवन में आपकी सेवा करके उतारना है। 20 तारीख को चुनाव है, सभी लोग वोट करें। कांग्रेस अपनी तरीके से बात कहेंगे, विपक्ष अपनी तरीके से कहेंगे, आप हम पे विश्वास रखिएगा क्योंकि हमने संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास का। हमने संकल्प लिया है हर समाज को साथ में लेके आगे बढ़ने का। हमने संकल्प लिया है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमने संकल्प लिया है कि आपको सारी सुख सुविधा इस मीरा भाईंदर में मिले। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा अब नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे और एक जगह सभा में जाना है, लेकिन उम्मीद करता हूं इस बार आप गुमराह नहीं होंगे। वादा, निश्चिंत रहूं, मैं कहीं और काम पे लग जाऊं, आपकी तरफ से निश्चित, श्योर। मुझे भाइयों की आवाज सुनी जोर में, आर यू विथ मी? दोनों हाथ ऊपर करके बताए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल ऑफ यू। आपका आज का समय कर्ज है मुझ पे, आपके भाई पे आपका कर्ज है। जीवन में जब कभी भी लगे कि मैं आपके काम आ सकता हूं, आप याद करना, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। चाहे कम्युनिटी की बात हो, समाज की बात हो, व्यक्ति की बात हो या किसी की बात हो, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। मैं सभी फिर एक बार आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहां पे बुलाया, सम्मान दिया। लव यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡಾಪಡು ಭಾರಿ ಪರ್ವದ ಪಾತೆರನ ರೂಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾಜಿಗೆ ಕುಡರ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟುಡು ನಾವು ಮಾತೆರನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಾವ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ ಇನಿ ಭಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಶೋಭೆನ ಜಿಂಜಾ ಒಂದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುತ್ತುನು ಅರಲ್ಪಾಯರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾಜಿ